नमस्कार, सिमरला क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला के अंदर एलएलबी थर्ड ईयर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2023 जो इसके पेपर 7th एलएलबी थर्ड ईयर का 7वां पेपर है। समितियों का निर्वचन एवं विधायन के सिद्धांत, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन। इसके जो मॉडल गेस पेपर के रूप में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको लेकर के आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें ताकि हर एक स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। समितियों का निर्वचन एवं विधायन के सिद्धांत के ये जो मॉडल गेस्ट पेपर के रूप में जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ये मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चनों के अलावा भी इम्पोर्टेंट है तो वो भी आप ज़रूर पढ़ करके जा सकते हैं, उनको भी आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन प्रायोरिटी से इन प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ करके जाए जो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, निर्वचन से आप क्या समझते हैं? निर्वचन की शाब्दिक व्याकरण मूलक व्याख्या से आप क्या समझते हैं? यानी निर्वचन क्या है और निर्वचन का जो शाब्दिक व्याकरण मूलक जिसे कहते हैं व्याख्या से आप क्या समझते हैं? निर्वचन के शाब्दिक या व्याकरण मूलक नियम की निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। वादों की जगह वादों हैं, वाद केस लो। तो निर्वचन से आप क्या समझते हैं? निर्वचन का जो शाब्दिक या व्याकरण मूलक व्याख्या है उससे आप क्या समझते हैं? निर्वचन के शाब्दिक व्याकरण मूलक नियम के निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। यानी कुल मिलाकर के आपसे निर्वचन के बारे में और निर्वचन का जो एक रूल है, शाब्दिक व्याख्या का रूल है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन? What do you understand by literal grammatical interpretation of statutes? Discuss with the help of decided case law. सेकेंड क्वेश्चन रहेगा आपका इंपॉर्टेंट के रूप में, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। यानी शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। तो कौन कौन सी टिप्पणियों के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सजातीय अर्थान्वयन अर्थात सजातीय व्याख्या के नियम को समझाइए। यानी पहला शॉर्ट नोट, सजातीय अर्थान्वयन अर्थात सजातीय व्याख्या के नियम को समझाइए। दूसरा, प्रतिदान का सिद्धांत एवं साहचर्य या सहयोजन का नियम क्या है समझाइए। तो ये दो शॉर्ट नोट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द रूल ऑफ एजेस्डम जेनरिज, व्हाट इज रेडोंडो, सिंगुला सिंगुलिस एंड नोसिस्टर एसोसिस, एक्सप्लेन। तो ये दोनों रूल जो मैंने आपको बताए ये आपके पूछे जा सकते हैं। यूनिट सेकंड के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, निर्णीत वादों की सहायता से कराधान या करारोपण संबंधी निर्वचन के विशेष नियमों की विवेचना कीजिए। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेज स्पेशल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर द फिस्कल स्टैट्यूट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आदेशात्मक या अज्ञापक एवं निर्देशात्मक अधिनियमितियों की निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। यानी आदेशात्मक और निर्देशात्मक अधिनियमितियां क्या है, इनको केस लॉ के माध्यम से आपको समझाना, इसके विवेचना करनी है। तो एक्सप्लेन द मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी इनेक्टमेंट्स विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेज। ये आपके सेकंड यूनिट के लिए क्वेश्चन थे। थर्ड यूनिट के लिए जो क्वेश्चन बनता है आपका इंपॉर्टेंट वो है, निर्वचन के आंतरिक सहायक उपकरणों एवं बाह्य सहायक उपकरणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। यानी निर्वचन के जो आंतरिक सहायक उपकरण हैं और जो बाह्य सहायक उपकरण हैं निर्वचन के, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। डिस्कस इन ब्रीफ इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड यूनिट का छठा क्वेश्चन, संविधियों के भूतलक्षी एवं भविष्यलक्षी प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। यानी संविधियों के बारे में भूतलक्षी और भविष्यलक्षी प्रभाव क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। एक्सप्लेन द रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ स्टैट्यूट। यूनिट फोर्थ के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित सिद्धांतों को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। यानी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो शॉर्ट नोट के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सातवें क्वेश्चन के अंदर जो पहला सिद्धांत है, सार एवं तत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस। दूसरा है छद्म विधायन का सिद्धांत, कोलोरेबल लेजिस्लेशन।
तीसरा है विवक्षित शक्तियों का सिद्धांत, इम्प्लाइड पावर्स। चौथा है ग्रहण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स। तो ये 4 सिद्धांत हैं जिनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क और ख, सार एवं तत्व का सिद्धांत और छद्म विधायन का सिद्धांत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत और क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके 4th यूनिट के लिए। 5th यूनिट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है विधायन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, पूर्व निर्णय की तुलना में विधायन को अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है, समझाइए। यानी विधायन के बारे में पूछा गया है, इसके प्रकार पूछे गए हैं और जो पूर्व निर्णय है उसकी तुलना में विधायन को ज़्यादा उपयोगी क्यों माना गया, इसके बारे में पूछा गया है। तो व्हाट इज लेजिस्लेशन, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन, व्हाई द लेजिस्लेशन इज मोर यूजफुल देन प्रेसिडेंट, एक्सप्लेन। ये प्रेसिडेंट की स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई खास बात नहीं है, पूर्व निर्णय आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th यूनिट का 10वां, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। विधि निर्माण में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, समझाइए। यानी जो बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है उसके बारे में पूछा गया है और विधि निर्माण में इसका क्या योगदान है, क्या इसकी उपयोगिता है, उसके बारे में पूछा गया है। व्हाट इज बेंथम्स प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी इन मेकिंग द लॉ, एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वीं यूनिट के जो 5वीं यूनिट है उसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं। बेंथम के अनुसार दंड के विभिन्न प्रकार क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू बेंथम। तो ये आपके 11 क्वेश्चन मैंने आपके 5 यूनिट के लिए निकाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। और इसके अलावा अगर किसी भी यूनिट के लिए कोई भी शॉर्ट नोट आ सकता है तो वो शॉर्ट नोट भी मैंने 3-4 आपके लिए बताए हैं। गोल्डन रूल आपको पूछा जा सकता है, पास सर्व टिप्पणी आपसे पूछी जा सकती है, मार्जिनल नोट्स जिसे कहते हैं, परंतु यानी प्रोविजो के बारे में पूछा जा सकता है, निर्देश परिनियम रेफरेंस स्टैट्यूट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके पेपर में आपको मिले। ऑल द बेस्ट। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि इससे पहले आपके पेपर कैसे हुए। मिलते हैं एक नए मॉडल गेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।